नमस्कार दोस्तों, मैं निकेश कुमार स्वागत करता हूं एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। स्वागत है आप लोगों का आज के साइंस क्लास में। आज का क्लास है केमिस्ट्री, एसिड बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था लवण के बारे में, जिसमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस और सोडियम क्लोराइड के बारे में जाना था, और ये भी बताया गया था कि सोडियम क्लोराइड को अधिक से अधिक समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। इंडिया में सबसे बड़ा स्रोत समुद्री जल ही है। तो क्या ये साधारण लवण जो होता है, वाष्पीकरण से प्राप्त साधारण लवण शुद्ध होता है या नहीं? तो वाष्पीकरण से प्राप्त साधारण लवण शुद्ध नहीं होता है, बल्कि इसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ मिली होती हैं। जिसमें बात करें Na2SO4 सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस प्रकार की अशुद्धियाँ नमक में मिली होती हैं, जिसे कंपनियों में ले जाकर के इसका शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं काला नमक एवं सेंधा नमक की। काला नमक क्या होता है? ये काले रंग का होता है चट्टान की तरह, और सेंधा नमक जो कि सफ़ेद होता है। तो बात करते हैं ये कहाँ से प्राप्त होता है। ये जो होते हैं रॉक साल्ट कहलाते हैं। रॉक साल्ट, इसे रॉक साल्ट कहते हैं क्योंकि ये चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। इसमें अशुद्धि के रूप में मिट्टी एवं बालू के कण होते हैं, जिसे उबाल कर एवं छान कर शुद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है? उबाल कर एवं छान करके शुद्ध किया जाता है। अब बात करते हैं आयोडीन युक्त नमक की। आयोडीन युक्त, आप लोगों ने सुना होगा आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक क्या है? साधारण नमक जो प्राप्त होता है समुद्रों से, उसमें अल्प मात्रा में पोटेशियम आयोडाइड, उसमें आयोडीन मिलाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं। पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki, और पोटेशियम आयोडेट यानी कि KiO3, ये रासायनिक सूत्र है। इसको मिला देने से नमक आयोडीन युक्त हो जाता है। इससे होता क्या है, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है तथा मानसिक विकास जो है प्रभावित होता है। इसे बाजार में विभिन्न कंपनियों द्वारा विभिन्न नाम से बेचा जाता है। आप लोग जब नमक खरीदने जाते हैं तो देखा होगा टाटा नमक, अन्नपूर्णा, निरमा आदि के नाम से, आई शक्ति, बहुत सारे कंपनियों के नमक आते हैं और मार्केट में अवेलेबल कराए जाते हैं। अब बात करते हैं नमक के उपयोग की। नमक का क्या क्या उपयोग है? तो नमक का साधारणतः उपयोग आप लोग जानते हैं, और इसका उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। अचार एवं मुरब्बा बनाने में या परीक्षित करने में, परीक्षित का मतलब उसे सुरक्षित कितने दिनों तक रखना है, इस नमक डाल देने से वो काफ़ी सुरक्षित होता है। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अगले सॉल्ट की। अगला सॉल्ट है धोबिया सोडा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। पूछा भी जाता है कि धोबिया सोडा अथवा धोयन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धोयन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2। आप लोग याद रखेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धोबिया सोडा या धोने का सोडा इसको कहा जाता है। इसे बनाया कैसे जाता है? इसे बनाने के लिए मेथड ऑफ मेकिंग, तो बनाने के लिए सबसे पहले इसे बनाने के लिए अमोनिया साल्वे विधि का प्रयोग किया जाता है। क्या? अमोनिया साल्वे विधि। अमोनिया साल्वे विधि क्या है, इसे देखते हैं। इस विधि में, अमोनिया साल्वे विधि में होता क्या है? अमोनिया साल्वे विधि में अमोनिया गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, यानी कि सोडियम क्लोराइड और जल दोनों एक ही में मिक्स होता है। इसे क्या करते हैं कि इसमें
CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है, जिससे क्या प्राप्त होता है? जब अमोनिया और सोडियम क्लोराइड और जल और इन तीनों को मिला करके जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो प्राप्त होता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाई कार्बोनेट। अब करते क्या है? इसके बाद जब पुनः प्राप्त सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, पुनः क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। आप लोग रिएक्शंस में पढ़े होंगे, ये जो डेल्टा का चिन्ह दिया गया है ऊपर जो है त्रिभुज का चिन्ह, इसे डेल्टा कहते हैं। इसका मतलब रसायन शास्त्र में गर्म करना होता है। क्या होता है? गर्म करना, गर्म करना, इस डेल्टा का मतलब होता है। अब बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को रवाकरण किया जाता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जब अमोनिया साल्वे विधि का उपयोग करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। पुनः जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाता है। इसके बाद जब सोडियम कार्बोनेट का रवाकरण किया जाता है, क्या किया जाता है? रवाकरण। जब रवाकरण किया जाता है तो धोबिया सोडा प्राप्त, अर्थात धोने वाला सोडा Na2CO3 × 10H2O प्राप्त हो जाता है। अब इसमें और देखते हैं आगे। चूँकि इसे साल्वे ने अमोनिया गैस प्राप्त इसे साल्वे ने प्राप्त किया था अमोनिया गैस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके, इसीलिए इसे अमोनिया साल्वे विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमोनिया साल्वे विधि, इसी विधि को कहा जाता है। तो क्वेश्चन आए अमोनिया साल्वे विधि क्या है, तो आप लोग इसी जवाब को लिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं उत्फुल्लन की। उत्फुल्लन क्या होता है? उत्फुल्लन क्या है? तो देखते हैं उत्फुल्लन क्या है। उत्फुल्लन जो होता है, जब सोडियम कार्बोनेट अर्थात धोने के सोडे को, धोयन सोडा को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो इसके रवे से जल का निर्जलीकरण होकर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट अर्थात ये जो 10 जल के अणु दिख रहे हैं ये वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर उड़ जाते हैं और बचता कितना है? 1 H2O बचता है, जिसे इसी प्रक्रिया को उत्फुल्लन कहा जाता है। इससे क्या प्राप्त होता है? हमें Na2CO3 × H2O, और इसे बनने की प्रक्रिया को ही उत्फुल्लन कहा जाता है। अर्थात जब खुले वायु में सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोयन सोडा को छोड़ दिया जाता है तो Na2CO3 × H2O प्राप्त होता है और इसी विधि को कहते हैं उत्फुल्लन। अब इस सोडियम कार्बोनेट का उपयोग क्या है? 5 नंबर में दोस्तों क्वेश्चन जब 5 नंबर में पूछता है बनाने की विधि एवं उपयोग को लिखे तो ये पूरा लिखना पड़ता है। अब बात करते उपयोग की। उपयोग क्या है इसका? पहला उपयोग है कपड़ा धोने में, जो कि हम लोग डेली करते हैं डेली लाइफ में। उसके बाद दूसरा उपयोग जो है वो क्या है? कागज़ और साबुन बनाने में। उसके बाद तीसरा उपयोग जो है वो है जल के अस्थाई खारेपन को दूर करने में। जल जो खारा होता है इससे दूर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, Na2CO3 जल के खारेपन को कैसे दूर करता है? आखिर जब हम लोग प्रयोग करते हैं जल के खारेपन को दूर करने में धोयन सोडा का, तो क्वेश्चन ये भी उठ सकता है, हो सकता है कि जल का अस्थाई खारापन आखिर कैसे दूर हो जाता है। तो देख लेते हैं इसके उत्तर को। इसका आंसर होगा कि जल में अस्थाई खारापन का कारण कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन होते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट को जल में मिलाया जाता है तो इसके कार्बोनेट आयन और कैल्शियम आयन जो है और मैग्नीशियम इसके जो कार्बोनेट आयन और कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन से
उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाते हैं, किससे जुड़कर? मैग्नीशियम आयन से जुड़ करके क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाते हैं तथा अवक्षेप के रूप में अलग हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कपड़ा धोते समय कि जब कपड़े को धोते हैं तो कुछ गंदगी के रूप में नीचे पेंदी में बैठ जाते हैं, वही अवक्षेप होता है आयनों का। यहाँ है सोडियम कार्बोनेट, ये अलग अलग हो जाता है, सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन में टूट जाता है और ये कार्बोनेट आयन कैल्शियम आयन से जुड़ करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और मैग्नीशियम आयन कार्बोनेट से जुड़ करके मैग्नीशियम कार्बोनेट, और ये दोनों अवक्षेप के रूप में अलग हो जाते हैं, जिससे जल का अस्थायी खारापन दूर हो जाता है। अब बात करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के कौन कौन से गुण हैं। तो इसके गुण निम्नलिखित हैं। आंसर लिखते समय इस बात पर ध्यान दें। Na2CO3 यानी कि धोयन सोडा का निम्नलिखित गुण है। पहला गुण, यह क्षारीय होता है। दूसरा गुण क्या है? जब सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ड्राई का मतलब सूखा हुआ, ड्राई सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तीसरे गुण की बात करें, यह अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण जल बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ये रही अभिक्रिया। ये Na2CO3 यानी कि धोयन सोडा की अभिक्रिया जब HCl से होती है तो NaCl प्राप्त होता है और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। अब बात करें सोडा एस की। सोडा एस क्या होता है? सोडा एस जो होता है, अनार्द्र Na2CO3 को ही सोडा एस कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है सोडा एस किसे कहते हैं, तो सोडा एस किसे कहेंगे? सोडा एस जो होता है अनार्द्र Na2CO3 यानी कि अनार्द्र धोयन सोडा को ही, सोडियम कार्बोनेट को ही सोडा एस कहा जाता है। और आज का वीडियो यहीं तक। इससे आगे हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें तथा अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को पता चले और वो भी अपनी तैयारी कर सके और पढ़ सके। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।